रुको, ये क्या? कल रात मंदिर के भीतर किसी ने एक नन्हे से बालक को देखा, चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ, और आज सुबह अचानक जगन्नाथ जी के रत्नहार की एक मणि गायब है। और सबसे आश्चर्य की बात, वही मणि माधवदास जी की थाली में मिली। पर ऐसा रात में क्या हुआ कि माधव जी की आंखों में आंसू भरे हैं और हाथ जोड़े माधव जी क्यों कह रहे हैं, हे नाथ, ये कैसी लीला। चलिए देखते हैं प्रभु जगन्नाथ की लीला। रात्रि की पूजा के बाद मंदिर में बहुत शांति थी। माधवदास जी रोज की तरह भगवान की सेवा कर रहे थे। धीरे से बोले, प्रभु अब विश्राम कीजिए। तभी पीछे से किसी ने बहुत प्यार से नाम पुकारा, माधव। माधव मुस्कुराए। ये आवाज जगन्नाथ जी की थी। उन्हें आज नींद ही नहीं आ रही थी। माधव जी बोले, प्रभु फिर कुछ सोच रहे हैं ना? जगन्नाथ जी बोले, माधव आज बाहर चलेंगे? माधव बोले, इस समय? समुद्र की हवा मुझे बुला रही है। माधव जी बोले, पर रत्नहार पहनकर? जगन्नाथ जी ने गर्दन टेढ़ी की। इतना भारी हार पहनकर दौड़ूंगा कैसे? फिर धीरे से हंसकर बोले, अगर गिर पड़ा तो तुम फिर बोलोगे कि प्रभु धीरे। माधव जी मुस्कुराए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, प्रभु धीरे, संभल कर। जगन्नाथ जी ने शरारती आंखों से देखा। बोले, माधव, समुद्र की लहरें मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगी, बोलेंगी आज तो पूरे राजा बनकर आए हैं। माधव जी हंस पड़े। लहरें नहीं प्रभु, पहरेदार आपको पहचान लेंगे। जगन्नाथ जी बोले, दिन भर सबके लिए भगवान बना रहता हूँ, रात को थोड़ा लाला बनने दो ना। माधव जी ने नरमी से कहा, आप चाहें लाला बनिए, पर आप मेरे लिए तो हमेशा प्रभु ही रहेंगे। जगन्नाथ जी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, तो क्या तुम मुझे कभी डांटोगे नहीं? माधव जी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, डांटूंगा नहीं, पर संभालता जरूर रहूंगा। जगन्नाथ जी ने आंखें चमकाई। बोले, दाऊ दादा को मत बताना। माधव जी बोले, आखिर क्यों? जगन्नाथ जी बोले, वो फिर कहेंगे मैंने कहा था ना, ये शांत नहीं बैठेगा। माधव जी हंस पड़े। दाऊ जी तो बड़े हैं, उनकी बात तो मान लीजिए। जगन्नाथ जी बोले, दाऊ बड़े हैं, पर हर बार मुझे ही क्यों समझाते हैं? माधव जी ने हल्के से छेड़ा, क्योंकि आप ही तो सबसे ज्यादा शरारती हैं। जगन्नाथ जी पास आकर फुसफुसाए, अगर दाऊ को पता चला कि मैं समुद्र गया था तो कल तो मुझे सिंहासन से उतरने ही नहीं देंगे। माधव जी हंसते हुए बोले, तो आज की बात यही रहने दीजिए। माधव जी मुस्कुराए, ठीक है, तो रत्नहार उतार दीजिए। जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी हार उतारने लगते हैं, पर उतार नहीं पाते। माधव जी बोलते हैं कि आइए प्रभु, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जैसे ही गांठ खुली, छन्न से आवाज आई। रत्नहार में लगी एक छोटी सी नीलम की मणि नीचे गिर गई। दोनों एक पल को घबरा गए। माधव जी झुके, कुछ गिरा क्या? दोनों ने जमीन देखी, सिंहासन के नीचे झांका, खंभों के पीछे झांका। हार की मणि गायब थी। माधव जी चिंतित हो गए। लाला शांत हो गए। छोटी सी तो है, मिल जाएगी। दोनों का थाली पर ध्यान ही नहीं गया। जगन्नाथ जी ने पास से कपड़ा निकाला और दोनों ने मुंह पे कपड़ा डाल लिया। माधव जी बोले, प्रभु आप तो बिल्कुल डाकू लग रहे हैं। जगन्नाथ जी हंसकर बोले, माधव शांत रहो और मेरे पीछे आओ। और दोनों साथ जाने लगे। समुद्र किनारे रात बहुत शांत थी। चांद समुद्र के पानी पर चांदी सा बिखरा हुआ था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। माधव ने इधर उधर देखा। बोले, प्रभु कोई देख तो नहीं रहा? जगन्नाथ जी बालक की तरह रेत पर बैठ गए। यहाँ कौन पहरेदार होगा? लहरें क्या शिकायत करेंगी? एक लहर आकर उनके चरणों को छू गई। जगन्नाथ जी खिलखिलाए, देखो माधव, ये तो मुझे पहचान गई। माधव जी मुस्कुराए, प्रभु ये समुद्र भी तो आपका ही है। जगन्नाथ जी ने रेत पे गोल गोल सा घेरा बनाया और बोले, माधव
अगर मैं सच में साधारण बालक होता तो क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही बैठते? माधव ने बिना सोचे कहा, प्रभु आप साधारण हो या असाधारण, मेरे लिए तो आप श्रेष्ठ हैं। जगन्नाथ जी ने रेत उठाकर हवा में उछाली। बोले, तो आज मैं बस लाला हूँ। एक लहर जोर से आई और माधव जी घबरा गए। बोले, अरे सावधान। जगन्नाथ जी हंस पड़े। माधव डर गए क्या? माधव जी ने हल्की नाराजगी से कहा, प्रभु मैं नहीं, आपकी धोती भीग जाएगी तो मंदिर में क्या कहेंगे? जगन्नाथ जी ने आंखें बड़ी कर ली। तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे लाला फिर घूमने गया था। फिर अचानक शांत होकर बोले, माधव बाहर की हवा सच में बहुत अलग होती है। माधव जी ने समुद्र की ओर देखा और बोले, हाँ प्रभु, पर आपका स्थान तो मंदिर में ही है। जगन्नाथ जी ने बहुत धीरे से कहा, और मेरा मन? फिर कुछ पल दोनों चुप रहे और बस लहरें बोलती रही। समुद्र की हवा अचानक से ठंडी हो गई। माधव जी ने कहा, हे प्रभु चलें, आरती का समय हो रहा है। जगन्नाथ जी उठ खड़े हुए, बोले, चलो देखता हूँ मेरा माधव कितना तेज है। दोनों धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि मंदिर में सुबह तूफान उठने वाला है। सुबह मंदिर का द्वार खुला, श्रृंगार की तैयारी हुई, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे मंदिर में अचानक चिंता छा गई। एक पुजारी हाफते हुए बोला, रत्नहार से रत्न गायब है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। राजा की भारी आवाज गूंजी, दरवाजे बंद करो। खोज शुरू हुई। तभी एक सेवक चिल्लाया, रुको, ये क्या? स्वर्ण थाली में फूलों के बीच वहीं एक नीला रत्न चमक रहा था। राजा ने कड़क स्वर में पूछा, ये थाली किसकी है? भीड़ में फुसफुसाहट हुई, माधव दास जी की। राजा की आंखें सख्त हो गई। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, माधव दास जी यह कैसे हुआ? माधव दास जी स्तब्ध थे। उनकी आंखें भर आई और वो बोले, मैंने रत्न नहीं लिया। राजा बोले, तो यह थाली आपकी कैसे है? अब भीड़ का विश्वास डगमगा रहा था। किसी ने कहा, इन पर भरोसा करना ही गलत था। यह शब्द माधव जी के हृदय को चुभ गया। उन्होंने आंखें बंद की और फिर धीमे स्वर में बोला, हे प्रभु, आज आपके माधव की नहीं, उसके विश्वास को कटघरे में खड़ा किया गया है। माधव जी बोले, मैं कुछ नहीं जानता। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे दंड स्वीकार है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, माधव दास, परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध है। माधव दास जी की आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने सैनिकों को बुला लिया और कहा, माधव दास जी को बाहर ले जाओ। उसी क्षण एक वृद्ध कारीगर पुजारी जो वर्षों से रत्नहार की देखभाल करता था, अचानक आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज एक बार मुझे देखने दें। राजा ने अनुमति दी। उन्होंने रत्नहार को बहुत ध्यान से देखा और बोले, यह रत्न बाहर से नहीं निकाला गया। राजा ने पूछा, तो? वे बोले, रत्न को पकड़ने वाला छोटा सोने का कुंडा भीतर से ढीला हुआ है। यदि कोई निकालता तो निशान पड़ते। यह शायद स्वयं गिरा है। राजा ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या रत्न स्वयं गिरा है? वृद्ध ने सिर झुका दिया। राजा जी तुरंत मुड़े और बोले, माधव दास जी को रोको। सैनिक रुक गए। राजा ने माधव दास जी को कहा, महाराज मुझसे भूल हो गई। पूरे मंदिर में मौन था। माधव दास जी की आंखों से आंसू बह निकले। रत्न फिर से हार से जोड़ा गया। मंदिर में जय जगन्नाथ की ध्वनि गूंज उठी। भीड़ बिखर गई। राजा भवन को चले गए। मंदिर फिर से शांत हो गया। माधव जी धीरे धीरे सिंहासन के पास आए, माथा टेक दिया। बोले, प्रभु आज सच में बड़ी लीला थी और मुझे आज थोड़ा डर भी लगा था, पर आपने मेरी लाज रख ली। और जगन्नाथ जी फिर से सामने आ गए और छिड़ते हुए बोले, माधव समुद्र की हवा आज भी अच्छी होगी ना? माधव जी तुरंत बोले, नहीं अभी नहीं। फिर जैसे बहुत कोमल स्वर में उन्होंने कहा, तो कल चले? माधव जी ने माथा पकड़ लिया। बोले, प्रभु पहले अपनी थाली हटा दूंगा,
फिर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जगन्नाथ केवल जगत के नाथ नहीं हैं, अपने भक्त के सच्चे मित्र भी हैं, जो परीक्षा लेते हैं पर गिरने नहीं देते और कभी कभी अपने माधव की हल्की सी खिंचाई भी कर लेते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही मासूम कहानियाँ पसंद हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय जगन्नाथ।